सबको जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि मेरा और आपका सहायक और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई और मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एकमात्र यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आपका एक स्वर्ग मध्यस्थ है तो वो है यीशु मसीह, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो मध्यस्थता का काम करता है। एक आयत हम लोग पढ़ लेंगे, पहला तिमोथी 2:5। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, 2:5 में, पहला तिमोथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात यीशु मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु। यीशु मसीह मध्यस्थता का काम करते हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया संदेश लेकर के, बिचवाई बन करके। जकरिया के पास स्वर्गदूत आया परमेश्वर का संदेश लेकर के। उसी प्रकार से मेरा और आपको बचाने वाला एकमात्र मनुष्य है, का पुत्र है, तो वो है यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मध्यस्थता का कारण यीशु मसीह ही है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर से ने आज से 2025 है ये वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। आकाश और पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सकें, मात्र वो यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी के बीच में मध्यस्थता का कारण यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं मेरे और आपके लिए। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं इब्रानियों 7:8 में कि यहाँ पर तो मरणहार व्यक्ति 10वां अंश लेते हैं, लेकिन वहां पर वही लेता है जिसकी गवाही हम देते हैं कि वो जीवित और पवित्र है, अर्थात यीशु मसीह। मेरे और आपके बीच में गवाही यीशु मसीह देता है। मेरे और आपके बीच में मध्यस्थता का कारण है तो यीशु मसीह। जिस प्रकार से हम नबियों के बारे में हम पढ़ते हैं, एलिसा के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, नतान के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, नतान नबी के बारे में, हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थता का कारण है, एक ही मध्यस्थ करने वाला है, वो है मसीह यीशु, जो मनुष्य की संतान है। मेरे प्रिय, वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जैसा संसार खुशी देता है वैसा हम खुशी नहीं देते हैं, वो अलग है। इसीलिए प्रजा के बीच में नबी का होना जरूरी होता है।
कलीसिया के बीच में पास्टर का होना जरूरी होता है, और सब लोग प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से कि यीशु मसीह हमारा बिचवाई है और कोई नहीं। कलीसिया पास्टर का नहीं है। आप विश्वासी हैं तो पास्टर का नहीं है, परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम अपनी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कहा कि जो मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा। सोचिए, न्यायालय में हम देखते हैं कि एक जज होते हैं, दो मुजरिम होते हैं और दो वकील होते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि जो ज्यादा पैसा देता है उसका केस लोग जीतता है वकील। माने उल्टा का पुल्टा, सीधा के उल्टा या उल्टा का सीधा लोग करते हैं पैसा लेकर के। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई घूस नहीं चलेगा। पृथ्वी पर घूस चलता है, वहां पर घूस नहीं चलेगा। वहां पर आपका चरित्र चलेगा। पर जैसा यीशु मसीह का चरित्र अच्छा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सारे चाल चलन में पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर के पास पवित्र बिचवाई है, तो अर्थात यीशु है। इसलिए हमको और आपको उसके समान बनना है। दिन प्रतिदिन उसमें जड़ पकड़ते जाना है और अपनी प्रार्थना यीशु मसीह से करना है कि है प्रभु यीशु, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे लोगों को आप स्वच्छ रखिए, भला चंगा रखिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। मेरे प्रिय, सोचिए, एक आयत हम पढ़ लेंगे। अय्यूब जब अपनी बातें जब परमेश्वर से कहता है तो वो एक बिचवाई के लिए वो प्रार्थना करता है कि हमारे बीच में बिचवाई का कारण कौन बनेगा परमेश्वर। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे। अय्यूब 9:33 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपना मुकदमा वो परमेश्वर पर रखते हैं। 9:33 में, हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखें। सोचिए, हम दोनों के बीच में कोई बिचवाई नहीं है कि हम दोनों पर हाथ रखें। वो प्रार्थना करते हैं बिचवाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बिचवाई का मध्यस्थता का काम करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा मध्यस्थ केंद्र बिंदु है तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। आकाश और पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें, मात्र वो यीशु नाम है मेरे प्रियो, जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। पौलुस मध्यस्थता के रूप में मसीह की भूमिका का सुझाव देते हैं। एक आयत हम उसको भी पढ़ लेंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसका 34 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। सोचिए, हमारा एकमात्र बिचवाई है तो यीशु मसीह। मसीह के प्रेम से कोई अलग कर नहीं सकता है। जो अच्छी भूमि है, जो अच्छी भूमि पर जब अच्छा बीज पड़ जाता है तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। मेरे प्रियो, आप अच्छी भूमि है तो आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाएंगे, क्योंकि आपका मध्यस्थ जीवित और पवित्र है, अर्थात यीशु मसीह।
और जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ आता है तो वो बिचवाई का काम करता है और स्वर्ग की बातें वो हमसे और आपसे सिखाता है मेरे प्रियो। वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों से अपने आत्मा के द्वारा बातचीत करते हैं। हमारा एक ही मध्यस्थ है, वह है यीशु नासरी, यीशु मसीह मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे रोमियो 8:1 में क्या कहता है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या? अब जो मसीह यीशु में है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। कब? जब उसका सारा चाल चलन शुद्ध और पवित्र है तब। यदि शुद्ध और पवित्र नहीं है सारा चाल चलन, तब तो दंड की आज्ञा है ही। यदि उसका सारा चाल चलन शुद्ध और पवित्र है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और जो बिचवाई यीशु मसीह है उसके तरफ में रात दिन ध्यान करते रहो और परमेश्वर का वचन मनन करते रहो और पढ़ते रहो और जड़ पकड़ते रहो मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातें परमेश्वर को देते हैं मेरे प्रिय। मध्यस्थता की प्रार्थना रात दिन यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। क्या हम अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए क्या मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं? अपने आप से पूछना है कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर मेरे प्रिय। मध्यस्थता की प्रार्थना मेरे और आपके लिए यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर के सामने करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद में हम वही पाते हैं। 6 पद में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास पहुंचेगा नहीं। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, बिना यीशु के द्वारा कोई पहुंचेगा नहीं। एक आयत और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 9 पद। इस प्रकार से लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा मेरे प्रिय। द्वार यीशु मसीह है, स्वर्ग का द्वार यीशु है, उसमें हो करके हमको स्वर्ग में पहुंचना है। वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। सोचिए, हमको और आपको यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे पिता, हमसे जो भी भूल चुके है क्षमा कर और अपने राज्य में ग्रहण कर मेरे प्रिय। इसीलिए हमारा एकमात्र बिचवाई है तो वो यीशु नासरी है, जो मनुष्य का पुत्र है मेरे प्रिय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे कह चुका और तुम नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उनके चेले होना चाहते हो? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो कह चुका हूँ कि आप मेरा चेला होना चाहते हैं। ये सदूकी फरीसियों की बात है। एकमात्र यीशु ही हमारा बिचवाई है मेरे प्रियो, और कोई नहीं है। दस के 5 पद में इस प्रकार से, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है।
क्योंकि जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो दूसरी की आवाज़ नहीं पहचानती हैं, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ हम और आप पहचानते हैं। जब परमपिता परमेश्वर ने सामुएल से 3 बार पुकारा तो चौथी बार में वो सुन गया। हमको और आपको जब प्रभु यीशु पुकारते हैं तो हमको और आपको सुनाई देता है मेरे वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और दर्शन के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा। इसीलिए हमको और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, जो भी भूल चूक है क्षमा कर और ग्रहण कर और अपने राज्य में रख मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, रोमियो 5:9 और 10 पद। रोमियो 5:9 और 10 पद। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। सोचिए, हमारा मेल मिलाप कराने वाला वह है यीशु मसीह, मेल जुल कराने वाला यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है। इसीलिए मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर के सामने करते हैं मेरे प्रिय। इसीलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन प्रभु यीशु की बातें कभी नहीं टलेंगी। इसीलिए हमको और आपको प्रार्थना करना है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 1 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? 2 अध्याय का 1 पद हम पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्या? जब हम जान गए हैं तो उसके कारण हमको और आपको उद्धार मिलता है मेरे प्रियो, मात्र वो यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको आशीष करे। एक आयत हम पढ़ के खत्म करेंगे, लूका 22 का 32 पद। लूका 22 अध्याय और उसका 32 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उनसे उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग न देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये बातें जब पतरस को सुनाया और जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो मुर्गा 3 बार बांगा और यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। तब वो फुट फुट करके रोने लगा पतरस। हमारा एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए महान प्रभु, कि जितने लोग इस मूवी को देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके जीवन में कार्य करें महान प्रभु। हमारा बिचवई आप हैं पिता, जो परमेश्वर के सामने जीवित और पवित्र हैं और गवाही देते हैं कि मैं उसको अपने लहू से खरीदा है। पिता, रहम कर महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालात में है तो आप चंगाई दीजिए, यदि कोई काम के तलाश में है तो उसके जीवन में आप कार्य दीजिए, काम दीजिए अच्छा से अच्छा पिता, कि आपका राज्य आने पाए उसके जीवन में महान प्रभु जी। मैं अपने आप को अपने
परिवार को और दोनों बच्चों को आपके लहू में छिपाते आप आशीष कीजिए। पिता इसराइल जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय प्रभु।